तो दोस्तों हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि नोटबंदी, मोदी सरकार की जो नोटबंदी हुई उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मोदी सरकार की नोटबंदी से फ़ायदा या नुकसान। नवंबर 2016 में भारत सरकार ने 85% मूल्य के नोटों को चलन से हटाने का फैसला रातों रात लिया। 500 और 1000 रुपये के नोटों को अवैध करार दिया गया। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि इस फैसले से लोगों की अघोषित संपत्ति सामने आएगी और इससे जाली नोटों का चलन भी रुकेगा। ये भी कहा गया कि इस फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी पर निर्भरता कम होगी। इस फैसले के नतीजे मिले जुले साबित हुए। नोटबंदी से अघोषित संपत्तियों के सामने आने के सबूत नहीं के बराबर मिले हैं। हालांकि इस कदम से टैक्स संग्रह की स्थिति बेहतर होने में थोड़ी सी मदद मिली है। नोटबंदी से डिजिटल लेन देन भी बढ़ा है, लेकिन लोगों के पास नकद रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। मतलब अभी भी लोग बहुत ज़्यादा नकद रख रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। ठीक है, नोटबंदी का फैसला चौंकाने वाला था और जब इसे लागू किया गया तो काफ़ी भ्रम की स्थिति भी देखने को मिली थी। जब ये फैसला लिया गया तब सीमित अवधि तक प्रत्येक शख्स को 4000 रुपये तक के प्रतिबंधित नोटों को बैंकों में बदलने की सुविधा थी। नोटबंदी के आलोचकों के मुताबिक इस फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। नकदी पर निर्भर रहने वाले गरीब और ग्रामीण लोगों का जन जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। इससे गरीब ही पिसते हैं अक्सर, ऐसा कुछ भी होगा तो गरीब ही पिसेगा, अमीर थोड़े पिसता है। आगे पढ़ते हैं। सरकार ने कहा था कि वह अर्थव्यवस्था से बाहर गैर कानूनी ढंग से रखे धन को निशाना बना रही थी, क्योंकि इस धन से भ्रष्टाचार और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ती हैं। टैक्स बचाने के लिए ही लोग इस पैसे की जानकारी छुपाते थे। अनुमान ये था कि जिनके पास बड़ी संख्या में गैर कानूनी ढंग से जुटाए गए नकदी हैं, उनके लिए इसे कानूनी तौर पर बदलवा पाना संभव नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की अगस्त 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बैन किए नोटों का 99% हिस्सा बैंकों के पास लौट आया है। इस रिपोर्ट पर लोग चौंके भी और इसके बाद नोटबंदी की आलोचना बहुत भी तेज़ हुई। तो नोटबंदी एक आलोचना की ही विषय वस्तु थी अगर देखा जाए तो। इससे सिर्फ गरीब को नुकसान हुआ है, अमीर को 1% भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, नोटबंदी बहुत गलत कदम था, समझ गए। हाँ, इससे ये संकेत मिला कि लोगों के पास जिस गैर कानूनी संपत्ति की बात कही जा रही थी वो सच नहीं था, और अगर सच था तो लोगों ने अपनी गैर कानूनी संपत्ति को कानूनी बनाने का रास्ता निकाल लिया। जी हाँ, यही हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए बस सरकार को इस नोटबंदी से फ़ायदा हुआ और कुछ नहीं। आगे पढ़ते हैं। क्या ज़्यादा टैक्स संग्रह किया गया? बीते साल की एक आधिकारिक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के फैसले के बाद टैक्स संग्रह की स्थिति बेहतर हुई है, क्योंकि टैक्स जमा करने वालों की संख्या बढ़ी है। अगर प्रत्यक्ष कर संग्रह की बात करें तो वृद्धि की वार्षिक दर क्या है, देखते हैं। वास्तविकता यह है कि नोटबंदी के फैसले से 2 साल पहले कर संग्रह की वृद्धि दर इकाई अंकों में थी, लेकिन 2016-17 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले साल की तुलना में 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अगले साल कर संग्रह में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि की वजह नोटबंदी को बताया है। इस फैसले के चलते अधिकारी कर चुकाने लायक संपत्ति धारकों की पहचान कर सके और उन्हें कर भुगतान के दायरे में लाने में कामयाब हुए। हालांकि 2008, 2009 और 2010-11 के दौरान भी प्रत्यक्ष कर संग्रह में इसी तरह की वृद्धि देखने को मिली थी, जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी। ऐसे में कुछ विश्लेषकों से जाहिर होता है कि सरकार की कुछ दूसरी नीतियों, मसलन 2016 में आयकर माफ़ी और इसके अगले साल नई गुड्स एंड सर्विस टैक्स
लागू करना भी नोटबंदी की तरह कर संग्रह वृद्धि में सहायक साबित हुई। आइए जानते हैं कि जाली नोटों पर असर क्या हुआ। तो एक सवाल ये भी है कि नोटबंदी से जाली नोटों पर अंकुश लग पाया या नहीं। तो रिजर्व बैंक के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ है। नोटबंदी के फैसले के बाद तब के पिछले साल की तुलना में 500 और 1000 रुपये के जाली नोट कहीं ज़्यादा संख्या में बरामद हुए। पहले भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया था कि बाज़ार में 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए हैं, उनकी नकल कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इन नोटों का भी नकल संभव है और नए नोटों की नकल किए गए जाली नोट बरामद भी हुए हैं। तो कैशलेस अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, देखते हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल होने की ओर ज़रूर अग्रसर हुई, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े इस बात की ठोस तस्दीक नहीं करते। लंबे समय से कैशलेस पेमेंट में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन 2016 के अंत में जब नोटबंदी का फैसला किया गया था तब इसमें एक उछाल देखने को मिला था। नोटबंदी क्या, देखते हैं। लेकिन इसके बाद फिर ये ट्रेंड अपने पुरानी रफ्तार में लौट आया। इतना ही नहीं, समय के साथ कैशलेस पेमेंट में बढ़ोतरी की वजह नोटबंदी कम है और आधुनिक तकनीक और कैशलेस पेमेंट की बेहतर होती सुविधा ज़्यादा है। इसके अलावा नोटबंदी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी नोटों का मूल्य कम हो गया था। इसका असर भारतीय मुद्रा और जीडीपी के अनुपात पर भी देखने को मिला। यह एक तरह से चलन में रहने वाली मुद्राओं के कुल मूल्य और पूरी अर्थव्यवस्था का अनुपात होता है। जब 500 और 1000 रुपये के नोट हटाए गए थे तब ये अनुपात तेज़ी से कम हो गया था, लेकिन एक साल के अंदर ही चलन में आई मुद्राओं के चलते 2016 से पहले का अनुपातिक स्तर हो गया। बहरहाल नकली नोटों का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है और नकदी का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है और तेज़ी से बढ़ रही दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में आज भी भारत में सबसे ज़्यादा नकदी का इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।